इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 6 पार्ट 6। तो चलिए हम इसको रिवाइज करते हैं। तो देखिए भाग 6 में हमें जो पढ़ना हुआ है स्टेट एग्जीक्यूटिव, उसके बाद लेजिस्लेटिव, थर्ड है ऑर्डिनेंस, चौथा में पढ़ते हैं हाई कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव की। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमें 3 चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, जिसमें है गवर्नर, सीएम एंड मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल। इनका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। तो गवर्नर का जो आर्टिकल है वो है 153 और इस आर्टिकल के द्वारा हर स्टेट में एक गवर्नर होना चाहिए और एक गवर्नर जो है वो 2 स्टेट का भी गवर्नर बन सकता है। ऐसा प्रावधान आर्टिकल 153 में दिया हुआ है। ठीक है, वहीं पे आर्टिकल 163 में है कि सीएम और मिनिस्टर जो है वो गवर्नर की मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। तो ये आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आर्टिकल 165 में है एडवोकेट जनरल। जैसे केंद्र में अटॉर्नी जनरल होता है, वैसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल होता है जो कि लीगल एडवाइस देता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो भाग 6 के पहला स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमें गवर्नर, सीएम एंड मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल के बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव की। तो देखिए थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो आर्टिकल 168 में दिया हुआ है और स्टेट लेजिस्लेचर में हम पढ़ते हैं गवर्नर को, लेजिस्लेटिव काउंसिल को और लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 169 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में दिया हुआ है और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि जो विधानसभा है उसके बारे में 170 आर्टिकल में दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो इंडिया के सिर्फ 7 राज्यों में है, जिसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कबूतम, ठीक है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी, तेलंगाना और महाराष्ट्र। ठीक है, ये 6 राज्य आपको पता होना चाहिए जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है और उसका आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब हम वापस आते हैं और अब हम देखते हैं कि जो हमारा तीसरा था वो था ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 213। देखिए 213 जो है वो गवर्नर को पावर देता है, शक्ति देता है कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा या फिर विधान परिषद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तो गवर्नर चाहे तो कोई कानून लॉ बना सकता है। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस 213 में है, आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। हाईकोर्ट की अगर हम बात करें तो हाईकोर्ट का जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, 214 से लेकर के 231 तक है। लेकिन जो 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको याद रखना है वो है आर्टिकल 214 जो कि कहता है कि हर राज्य में एक हाईकोर्ट होगा। ठीक है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 231, जिसमें यह प्रावधान है कि एक हाईकोर्ट 2 राज्यों का काम देख सकता है, जैसे कि चंडीगढ़ जो हाईकोर्ट है वो हरियाणा और पंजाब दोनों के लिए है। ठीक है, और उसके बाद है सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसमें सिविल कोर्ट वगैरह आते हैं। उसका आर्टिकल है 232 से 237 तक। यहाँ से सवाल बहुत ज्यादा बनते नहीं है, इसके डिटेल में आपको जाने की जरूरत है नहीं। तो ये था पॉलिटी का भाग 5, जिसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमने देखा गवर्नर, सीएम और मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल को। लेजिस्लेटिव में हमने देखा कि 3 चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, गवर्नर, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली। इन तीनों का आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ऑर्डिनेंस जो कि 213 आर्टिकल था, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इसी तरह के रिवीजन बैच के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं।